भारत में हाथ की कढ़ाई एक प्राचीन कला है जो सदियों से विकसित हुई है, जो देश की समृद्ध सांस्कृतिक और कलात्मक परंपराओं में गहराई से समाहित है। यह भारत के क्षेत्रों और समुदायों की विविधता को दर्शाता है, जिसमें प्रत्येक क्षेत्र अपनी अनूठी शैली और तकनीक विकसित करता है। प्रारंभिक उत्पत्तिस्थ कढ़ाई भारत में हजारों वर्षों से मौजूद है, जिसका इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व से है। सबसे पहला साक्ष्य मोहनजोदारो और हड़प्पा में पुरातात्विक खुदाई से मिलता है, जहां कढ़ाई वाले कपड़े और सुइयों के निशान पाए गए थे। भारतीय कढ़ाई सदियों से सांस्कृतिक आदान प्रदान, शाही संरक्षण और विकसित कपड़ा प्रौद्योगिकियों से प्रभावित होकर फली फूली। ऐतिहासिक विकास, मध्यकालीन काल, मुगल काल, 16वीं-18वीं शताब्दी के दौरान हाथ की कढ़ाई ने महत्वपूर्ण प्रमुखता प्राप्त की। मुगलों, जिन्हें वस्त्रों की बहुत सराहना थी, ने भारतीय कढ़ाई में फारसी और मध्य एशियाई प्रभावों को पेश किया। इस अवधि में जरदोजी, सोने और चांदी की कढ़ाई और आरी, चेन सिलाई जैसी जटिल शैलियों का उत्कर्ष देखा गया। कढ़ाई वाले वस्त्रों का इस्तेमाल अक्सर शाही दरबारों, परिधानों और घरेलू सामानों को सजाने के लिए किया जाता था। औपनिवेशिक युग, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान कढ़ाई सहित कपड़ा उद्योग में गिरावट और अनुकूलन दोनों ही दौर से गुजरा। भारतीय वस्त्रों की ब्रिटिश मांगों के कारण बड़े पैमाने पर उत्पादन हुआ, लेकिन साथ ही पारंपरिक शिल्प को उपेक्षा का सामना करना पड़ा। हालांकि बंगाल से कांथा और लखनऊ से चिकनकारी जैसी कढ़ाई के कुछ रूप फलते फूलते रहे। स्वतंत्रता के बाद 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद हाथ की कढ़ाई सहित पारंपरिक शिल्प को संरक्षित करने में नए सिरे से रुचि पैदा हुई। भारत सरकार और विभिन्न गैर सरकारी संगठनों ने शिल्प को पुनर्जीवित करने और बनाए रखने के लिए काम किया। इसे भारत की विरासत के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में बढ़ावा दिया। भारतीय हस्त कढ़ाई के प्रकार। जरदोजी, मुगल काल से शुरू हुई जरदोजी में रेशम और मखमल जैसे आलीशान कपड़ों पर सोने और चांदी के धागों से जटिल काम किया जाता है। इसका इस्तेमाल राजघरानों के कपड़ों, धार्मिक कलाकृतियों और औपचारिक वस्तुओं को सजाने के लिए किया जाता था। आज यह दुल्हन और त्योहारों के लिए पहनने के लिए लोकप्रिय है। फुलकारी, यह कढ़ाई पंजाब की मूल निवासी है और इसमें हाथ से बुने कपड़े पर चमकीले, रंगीन फूलों की आकृतियां बनाई जाती हैं। परंपरागत रूप से फुलकारी शॉल दुल्हन के साज सामान के हिस्से के रूप में बनाई जाती थी। कांथा, बंगाल से शुरू हुई कांथा में पुराने कपड़ों, खासकर साड़ियों को एक साथ सिल दिया जाता है। परिणामी कढ़ाई का उपयोग अक्सर रजाई, फेंके जाने वाले कपड़े और साड़ियों के लिए किया जाता है, जिसमें दैनिक जीवन, प्रकृति और पौराणिक कथाओं से ली गई आकृतियां होती हैं। चिकनकारी, यह लखनऊ, उत्तर प्रदेश की कढ़ाई का एक नाजुक और जटिल रूप है, जिसमें महीन सूती या मलमल पर सफेद धागे का काम किया जाता है। मूल रूप से सफेद कपड़े पर सफेद धागे से की जाने वाली चिकनकारी में पुष्प और ज्यामितीय पैटर्न शामिल हैं। कश्मीरी कढ़ाई, कशीदा या कश्मीरी कढ़ाई प्रकृति से प्रेरित अपने महीन, रंगीन पैटर्न के लिए जानी जाती है, जैसे फूल, पक्षी और पेड़, जो अक्सर ऊनी शॉल और कपड़ों पर देखे जाते हैं। सोजनी सिलाई कश्मीरी कढ़ाई में सबसे लोकप्रिय तकनीकों में से एक है। कच्छी कढ़ाई, गुजरात और राजस्थान से कच्छी कढ़ाई एक जीवंत, दर्पण जड़ी कला है। यह गाढ़े रंगों और दर्पणों के उपयोग की विशेषता है, जिन्हें जटिल पैटर्न बनाने के लिए कपड़ों में सिल दिया जाता है। रबारी कढ़ाई, यह गुजरात के रबारी समुदाय द्वारा की जाने वाली कढ़ाई की एक शैली है। इसमें मिरर वर्क, पैचवर्क और चेन स्टिच कढ़ाई शामिल है और इसका उपयोग आमतौर पर शादी के कपड़ों, बैग और सजावटी वस्तुओं को सजाने के लिए किया जाता है। पिपली एप्लिक,
ओडिशा के इस कला रूप में विस्तृत पैटर्न बनाने के लिए रंगीन कपड़े के टुकड़ों को काटना और आधार कपड़े पर सिलना शामिल है। पिपली एप्लिक आमतौर पर मंदिर की सजावट और औपचारिक कपड़ों में देखा जाता है। सांस्कृतिक महत्व। भारत में कढ़ाई हमेशा से एक शिल्प से कहीं ज्यादा रही है। यह कहानी कहने और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का एक साधन है। रूपांकन अक्सर क्षेत्रीय पहचान, प्रकृति, लोक कथा और धार्मिक प्रतीकवाद को दर्शाते हैं। कई समुदायों में कढ़ाई पीढ़ियों से चली आ रही है, जिसमें महिलाएं व्यक्तिगत उपयोग, दहेज या औपचारिक अवसरों के लिए वस्तुएं बनाने में अपने कौशल का योगदान देती हैं। ग्रामीण भारत में कढ़ाई महिलाओं के लिए अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करने, परंपराओं को आगे बढ़ाने और घरेलू आय में वृद्धि करने का एक तरीका रही है। कढ़ाई वाले वस्त्र और वस्त्र धार्मिक और औपचारिक संदर्भों में भी महत्वपूर्ण हैं, जिनमें विशिष्ट पैटर्न और टाके शादियों, त्योहारों और अनुष्ठानों जैसे विशेष अवसरों के लिए आरक्षित है। समकालीन रुझान। आधुनिक भारत में हाथ की कढ़ाई फैशन में शामिल होने के कारण फिर से उभर रही है। डिजाइनर समकालीन परिधानों में पारंपरिक कढ़ाई को तेजी से शामिल कर रहे हैं। दुल्हन के परिधानों में कढ़ाई वाली साड़ियाँ, ब्लाउज और लहंगे बहुत ज्यादा पसंद किए जाते हैं और हाथ से कढ़ाई की गई चीजें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी लोकप्रिय हैं। संगठन और डिजाइनर ग्रामीण कारीगरों को बाजारों तक बेहतर पहुंच और उचित मजदूरी प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने के लिए भी काम कर रहे हैं, ताकि इन सदियों पुरानी कलाओं का अस्तित्व बना रहे। निष्कर्ष। भारतीय हाथ की कढ़ाई एक जीवंत और विविध शिल्प है, जिसका गहरा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। राजघरानों से लेकर ग्रामीण घरों तक इसे पीढ़ियों से संजोया और आगे बढ़ाया जाता रहा है। आज खमल जैसे आलीशान कपड़ों पर सोने और चांदी के धागों से जटिल काम किया जाता है। इसका इस्तेमाल राजघरानों के कपड़ों, धार्मिक कलाकृतियों और औपचारिक वस्तुओं को सजाने के लिए किया जाता था। आज यह दुल्हन और त्योहारों के लिए पहनने के लिए लोकप्रिय है। फुलकारी। यह कढ़ाई पंजाब की मूल निवासी है और इसमें हाथ से बुने कपड़े पर चमकीले, रंगीन फूलों की आकृतियां बनाई जाती हैं। परंपरागत रूप से फुलकारी शॉल दुल्हन के साज सामान के हिस्से के रूप में बनाई जाती थी। कांथा। बंगाल से शुरू हुई कांथा में पुराने कपड़ों, खासकर साड़ियों को एक साथ सिलकर एक साथ सिल दिया जाता है। परिणामी कढ़ाई का उपयोग अक्सर रजाई, फेंके जाने वाले कपड़े और साड़ियों के लिए किया जाता है, जिसमें दैनिक जीवन, प्रकृति और पौराणिक कथाओं से ली गई आकृतियां होती हैं। चिकनकारी। यह लखनऊ, उत्तर प्रदेश की कढ़ाई का एक नाजुक और जटिल रूप है, जिसमें महीन सूती या मलमल पर सफेद धागे का काम किया जाता है। मूल रूप से सफेद कपड़े पर सफेद धागे से की जाने वाली चिकनकारी में पुष्प और ज्यामितीय पैटर्न शामिल हैं। कश्मीरी कढ़ाई। कशीदा या कश्मीरी कढ़ाई प्रकृति से प्रेरित अपने महीन, रंगीन पैटर्न के लिए जानी जाती है, जैसे फूल, पक्षी और पेड़, जो अक्सर ऊनी शॉल और कपड़ों पर देखे जाते हैं। सोजनी सिलाई कश्मीरी कढ़ाई में सबसे लोकप्रिय तकनीकों में से एक है। कच्छी कढ़ाई। गुजरात और राजस्थान से कच्छी कढ़ाई एक जीवंत, दर्पण जड़ी कला है। यह गाढ़े रंगों और दर्पणों के उपयोग की विशेषता है, जिन्हें जटिल पैटर्न बनाने के लिए कपड़ों में सिल दिया जाता है। रबारी कढ़ाई। यह गुजरात के रबारी समुदाय द्वारा की जाने वाली कढ़ाई की एक शैली है। इसमें मिरर वर्क, पैचवर्क और चेन स्टिच कढ़ाई शामिल है और इसका उपयोग आमतौर पर शादी के कपड़ों, बैग और सजावटी वस्तुओं को सजाने के लिए किया जाता है। पिपली एप्लिक। ओडिशा के इस कला रूप में विस्तृत पैटर्न बनाने के लिए रंगीन कपड़े के टुकड़ों को काटना और आधार कपड़े पर सिलना शामिल है। पिपली एप्लिक आमतौर पर मंदिर की सजावट और औपचारिक कपड़ों में देखा जाता है। सांस्कृतिक महत्व। भारत में कढ़ाई हमेशा से एक शिल्प से कहीं ज्यादा रही है।
यह कहानी कहने और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का एक साधन है। रूपांकन अक्सर क्षेत्रीय पहचान, प्रकृति, लोक कथा और धार्मिक प्रतीकवाद को दर्शाते हैं। कई समुदायों में कढ़ाई पीढ़ियों से चली आ रही है, जिसमें महिलाएं व्यक्तिगत उपयोग, दहेज या औपचारिक अवसरों के लिए वस्तुएं बनाने में अपने कौशल का योगदान देती हैं। ग्रामीण भारत में कढ़ाई महिलाओं के लिए अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करने, परंपराओं को आगे बढ़ाने और घरेलू आय में वृद्धि करने का एक तरीका रही है। कढ़ाई वाले वस्त्र और वस्त्र धार्मिक और औपचारिक संदर्भों में भी महत्वपूर्ण हैं, जिनमें विशिष्ट पैटर्न और टाके शादियों, त्योहारों और अनुष्ठानों जैसे विशेष अवसरों के लिए आरक्षित है। समकालीन रुझान। आधुनिक भारत में हाथ की कढ़ाई फैशन में शामिल होने के कारण फिर से उभर रही है। डिजाइनर समकालीन परिधानों में पारंपरिक कढ़ाई को तेजी से शामिल कर रहे हैं। दुल्हन के परिधानों में कढ़ाई वाली साड़ियाँ, ब्लाउज और लहंगे बहुत ज्यादा पसंद किए जाते हैं और हाथ से कढ़ाई की गई चीजें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी लोकप्रिय हैं। संगठन और डिजाइनर ग्रामीण कारीगरों को बाजारों तक बेहतर पहुंच और उचित मजदूरी प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने के लिए भी काम कर रहे हैं, ताकि इन सदियों पुरानी कलाओं का अस्तित्व बना रहे। निष्कर्ष, भारतीय हाथ की कढ़ाई एक जीवंत और विविध शिल्प है, जिसका गहरा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। राजघरानों से लेकर ग्रामीण घरों तक इसे पीढ़ियों से संजोया और आगे बढ़ाया जाता रहा है। आज